उसके लिए पहले रोजगार पंजीयन करना होगा। रोजगार पंजीयन करने के लिए एक एसएस आईडी की जरूरत होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कैसे रोजगार पंजीयन करना है, कैसे हमें अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कैसे भरना है, इसका वो पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इंटर्नशिप के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और कैसे हम बेरोजगारी भत्ते का कंप्लीट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हमें बेरोजगारी भत्ते के 4,000 या फिर 4,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट देख लिया है तो अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का ऑप्शन है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। हम इसमें अप्लाई करेंगे यानी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एरर आ रहा है कि पहले आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो, उसके बाद आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए ओके करते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल देखिए 85% कंप्लीट दिखाई जा रही है, हमें 100% करनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको साइड में देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट दिखाई देगी। आपने अभी जो पिछले वीडियो में हमने समझाया था वो रोजगार पंजीयन किया था, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ भी वैसे दर्ज करने की जरूरत नहीं है, एक दो डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सारी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बाकी डिटेल तो ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आपको फिजिकल एट्रीब्यूट्स और जॉब प्रेफरेंस भरना होगा, यानी अपनी फिजिकल डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट समरी है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए भौतिक विशेषताओं का यहाँ पर आपको सारांश देना होगा। तो एड पे जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी हाइट कितनी है तो 0 से 255 सेमी के बीच यहाँ पर आपको बतानी है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी हाइट बता दीजिए सही से। वेट आपका कितना है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। आपकी चेस्ट कितनी है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। तो चलिए मैं उदाहरण के लिए कुछ भी यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ, आप सही तरीके से नाप तोल करके यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, बच सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आई साइट मतलब आपकी नज़र अगर एकदम सही है तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे। अगर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस बता देंगे, प्लस में है तो प्लस यहाँ पर बता देंगे। तो वो आई साइड आप यहाँ पर बता देंगे। अगर आपकी विकलांगता है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो रखेंगे। अगर आप यस करते हैं तो विकलांगता की कैटेगरी भी बताएंगे, कितने % है वो भी यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ये डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर जॉब प्रेफरेंस आप भरेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐड का ऑप्शन है, ऐड जॉब प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्टर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। आप कौन से सेक्टर में जॉब चाहते हैं, एग्रीकल्चर में चाहते हैं, टेलीकॉम में चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एग्रीकल्चर वाला सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको लोकल जॉब चाहिए, इंडिया के अंदर चाहिए, राजस्थान के अंदर चाहिए, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप चाहें तो ले सकते हैं, राजस्थान में ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से। उसके बाद फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है जॉब टाइप बताएंगे, परमानेंट चाहिए या फिर टेम्परेरी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए। अब आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कितनी सैलरी की आपको उम्मीद है कि आपको इतनी मिलनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद शिफ्ट आप नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट या फिर कोई भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप बता दीजिए। एनसीओ कोड का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने रोजगार पंजीयन किया था, वैसे आप यहाँ पर एनसीओ कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रेजुएशन आर्ट से किया तो मैंने आर्ट यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखिए ग्रेजुएट आर्ट का ऑप्शन आ चुका है, एनसीओ कोड आ चुके हैं। इसी तरह से साइंस कॉमर्स से आपने किया है तो आप सर्च कर लीजिए और यहाँ पर एनसीओ कोड सिलेक्ट कर लीजिए। आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज पता होगी, तो सही से एनसीओ कोड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो ऐड हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, आपने पहले बेरोजगारी भत्ते का लाभ न लिया हो, आपके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। बात करें डॉक्यूमेंट की तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो 10वीं की मार्कशीट है, अगर फीमेल कैंडिडेट है, मैरिड है तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको देनी होगी, वो फाइनल ईयर की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, तो वो मार्कशीट। इसके अलावा जो है इनकम डिक्लेरेशन का जो एनेक्स राई है वो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको तैयार करना होगा। इनकम डिक्लेरेशन जो एनेक्स के है इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ये तीनों आपको तैयार करने होंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर SC/ST का कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, बाकी को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ SC/ST को जरूरत है। टेक्निकल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट यानी जो इंटर्नशिप के लिए चाहिए, मूल निवास आप
आपको चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है अगर विकलांग हो तो विकलांग सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ पर गाइडलाइन भी आप पढ़ लीजिए, क्लिक करे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गाइडलाइन डाउनलोड कर लेंगे और एक बार आप गाइडलाइन जरूर पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी हो सके और आप सही तरीके से फॉर्म भर सकें। देखिए इसमें बताया गया है कि 4,000 और 4,500 रुपये मिलने हैं। तो किसको 4,000, किसको 4,500 और क्या क्या यहाँ पर योग्यताएं वगैरह मांगी गई है। तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जिसका रोजगार पंजीयन किया है उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। ज्यादातर डिटेल ऑटोमेटिक रोजगार पंजीयन से जन आधार कार्ड से आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपने पहले कभी बेरोजगारी भत्ता 2007 या 2012 में अक्षर कौशल योजना का लाभ लिया है। अगर लिया है 2009 में तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, पर इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का, तो यहाँ पर हम नो करते हैं। आपने ग्रेजुएशन जो है राजस्थान की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया है तो हम यस करते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम महाराजा गंगा से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से मार्कशीट में देखकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल जन आधार कार्ड से आएगी। अगर जन आधार कार्ड में आपका बैंक खाता अपडेट नहीं है तो पहले जन आधार कार्ड में बैंक खाता अपडेट करें, तभी यहाँ पर बैंक खाता दिखाई देगा। हमारा बैंक खाता हमने अपडेट कर लिया तो देखिए बैंक खाता आ चुका और सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से अगर आपका खाता जन आधार में अपडेट होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, यानी इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको इंटर्नशिप के लिए कोई कार्यालय लोड नहीं होगा और आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो आपके पास ऊपर काफी सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे RCIT, BEd, GNM, ये BSTC, बहुत सारे ऑप्शन है। तो इनमें से अगर ITI वगैरह तो BTech, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, आप वो अपलोड कर दीजिए। हमारे पास है तो हम यस करेंगे। RCIT हर किसी के पास मिल जाता है, 3 महीने में हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले RCIT कर लीजिए। तो RCIT हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। PDF फॉर्मेट में आपको मार्कशीट अपलोड करनी है और साइज आप 150 KB से कम रखेंगे तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे, मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, लेकिन इसमें पहले पूछा जा रहा है डू यू हैव ओपन स्कूल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ओपन स्कूल के डॉक्यूमेंट है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। ज्यादातर के पास नहीं है तो नो करेंगे। अब हम एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मूल निवास, उसके बाद BA की मार्कशीट और एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड का प्रोसेस बहुत ही सरल सा है, वही सेम जो अभी हमने अपलोड किया उसी तरीके से। तो मूल निवास और पहले में, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, ये सारे एक एक करके आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर सेकंड में ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाएगी, थर्ड में 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद बैंक पासबुक आ जाएगी, उसके बाद इनकम डिक्लेरेशन एनेक्सर I। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है। तो ये वाला है, ये फॉर्म होता है बेरोजगारी भत्ते का, ये आपको तैयार करना होगा। ये फॉर्म जिसके नाम से आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहे हो उसके नाम से भरा जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, पूरा एड्रेस आ जाएगा और ये बेसिक डिटेल यहाँ पर आप भर के और ये कॉलम भर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम, जिसके नाम से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है, पिता माता और परिवार में जो भी सदस्य है उनकी डिटेल आप भर देंगे। इनके साथ क्या संबंध है वो बताएंगे। जैसे पहले सबसे पहले सदस्यों के नाम में सभी का नाम है तो यहाँ पर सभी लिख देंगे। उसके बाद पिता है तो पिता माता संबंध बता देंगे। आय यहाँ पर 0 लिखनी है क्योंकि आप खुद बेरोजगार है। आपके पिता की आय आप 90,000 लाख आप दिखा दीजिए, माता भी दिखा सकते हैं। बाकी आपकी इनकम जो है वो जहाँ तक 2 लाख से कम होनी चाहिए आपके पूरे परिवार की, तभी आप बेरोजगार भत्ते के लिए पात्र है। तो आपको अपनी इनकम नहीं दिखानी है क्योंकि है भी नहीं, तो तभी आप बेरोजगार है, तभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको अपने माता पिता की यहाँ पर इनकम दिखानी है, लेकिन शुरुआत में फॉर्म आपके नाम से भरा जाएगा। यहाँ पर आप नोटरी करवाएंगे, अपना फोटो चिपकाएंगे और उसके बाद आपका ये जो एनेक्सर I है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो इनकम सर्टिफिकेट है तो ये वाला यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इनकम डिक्लेरेशन जो एनेक्सर K है, इसमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। अब उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, स्कूल के मास्टर, ग्राम विकास अधिकारी या फिर और भी काफी सारे ऑप्शन है। तो इनमें से कोई भी आप 2 से ये हस्ताक्षर करवा सकते हो। पहले इनकी डिटेल आएगी अधिकारी की जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम, निवासी और आपने कितने का इनकम सर्टिफिकेट बनाया वो इनकम, और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर और मोहर आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे गवाह की भी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये सेकंड तैयार कर लीजिए। तीसरा सेल्फ डिक्लेरेशन है जो सबसे लास्ट में यहाँ
पर अपलोड होगा। देखिए यहाँ पर ये आपको अपने नाम से भरना है, पिता का नाम देना है, अपने नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं और ये वाला अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद आपको ये साइन करना है। अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सरल सा है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। साइज आप जहां तक 150 KB से कम रखेंगे तो फटाफट अपलोड हो जाएंगे, बाकी 200 KB से कम भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। इस तरह से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में ई साइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ई साइन पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने आधार नंबर दर्ज करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही साइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए ई साइन हो चुका है, फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान देना है आपको, फॉर्म एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है क्योंकि इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर पूरा फॉर्म सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म आर यू श्योर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, संबंधित कार्यालय में चला जाएगा। तो देखिए फॉर्म सबमिट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुके हैं, हम डन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद डन पे क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म का अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, किस डेट को आपने सबमिट किया है। जब अप्रूव होगा तो यहाँ पर बता दिया जाएगा, जब आपको कोई कार्यालय मिलेगा तो ज्वाइनिंग डेट वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर, पेमेंट की डिटेल सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर फॉर्म सबमिट का बताया जा रहा है, अगर फॉर्म सेंड बैक आएगा तो यहीं पर आपको पता चलेगा और यहीं से आप अपना जो है ऑब्जेक्शन क्लियर कर पाएंगे। उन सब पर आपको वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। Ctrl+P प्रेस करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल कर आवेदक को दे देंगे और अगर आपने खुद का अपना फॉर्म भरा है तो अपने पास संभाल कर रख लेंगे। ये पूरा प्रोसेस है बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने का। आई होप आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपको फॉर्म भरने में कोई और परेशानी आ रही है, आपको फॉर्म से संबंधित कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।